Hi guys, welcome to Rocket Trading. Today is 16th means 17th midnight और आज हम रिव्यू करेंगे. We will review about 16th because yesterday we reviewed about 15th night. Okay, now 16th midnight to 17th midnight. How many trades we got in BTC with my setup? I think we did 15. There is nothing mentioned here. Yeah, ठीक है. तो आज हम देखते हैं 16 को मिडनाइट से हमारा सेटअप कहाँ बना. अब 16 मिडनाइट ये है. अगर रात को ट्रेड करते तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते थे. ये एरो बना और ये ब्लैक डॉट बना. एंट्री यहाँ पर होती, स्टॉप लॉस इसके नीचे. और जैसे ये ग्रीन है तो एटलीस्ट ये ग्रीन एरो तक जा सकते थे हम. तो ये हमारा ट्रेड होता. तो लेकिन मिडनाइट में कर पाते नहीं कर पाते वो एक इशू है. लेकिन ट्रेड कब बनता है वो मैं बता देता हूँ. लॉन्ग पोजीशन लेते हैं हम. इस जैसे ये यहाँ पर बनता कहीं, यहाँ पर लेते. स्टॉप लॉस ये, वरना हम प्रीवियस कैंडल का लो लेते. ठीक है. और जब तक ये ग्रीन एरो नहीं आ जाता ऑपोजिट साइड में, या फिर रेड डॉट. एक रेड डॉट तो यहीं आ गई, इतना जल्दी तो हम जाएंगे नहीं. और हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ तो हम इस जगह निकलते कहीं. वो एरो बनता कैंडल का, इस कैंडल का ये एरो बना, वहीं पर हम एग्जिट करते. ये वाला स्टॉप लॉस हिट नहीं किया क्योंकि हमने इस कैंडल के नीचे हमने एसएल रखा है. ठीक है, दैट्स इट. तो इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हम केवल पॉइंट्स की बात करेंगे. इसमें 861 पॉइंट आया है क्या? थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तो थोड़ा ढंग से मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर आया हमारे पास 860 पॉइंट्स. मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ पर मिला हमें 860 पॉइंट्स. ओके. ये एक ही ट्रेड में हमें इतना मिला. राइट. इसके ऊपर लिख देता हूँ. ठीक है. फिर आ जाइए. हम यहाँ पर भी, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा था तो हम वहीं पे लेंगे. या आप रेड डॉट पे लेते, रेड डॉट पे एग्जिट करते तो आपके पास कितने पॉइंट्स होते हैं. यहाँ रेड डॉट बनता 324 पॉइंट्स. ठीक है. हम एक काम करते हैं, हम इसको ही स्टिक करते हैं. ठीक है. 300 पॉइंट्स. ओके. हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कभी हम लेते हैं कभी नहीं लेते हैं. हम 300 पॉइंट्स की बात, 300 पॉइंट्स. ओके. फेयर इनफ. जो हम रेगुलर करेंगे हम उसी में जाएंगे. ओके. अब यहाँ पर सेल साइड बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई एरो नहीं है. फिर यहाँ बाय साइड बनेगा, यहाँ एरो आ गया लेकिन ब्लैक डॉट नहीं आया. ठीक है. फिर हम आगे चलेंगे. ये एरो आ गया लेकिन ये ब्लैक लाइन के अंदर है. तो मैंने बोला था अगर ऐसा कुछ होता है और रेड डॉट आता है तो आपकी क्वांटिटी 25% कर दीजिए. तो आप चाहें तो ये ट्रेड को काउंट में ले सकते हैं. कहाँ पर निकलेंगे आप? अगर ये ग्रीन एरो आया है तो ग्रीन लाइन तक टच करना चाहिए, मतलब इस लाइन तक, या ये एरो बना यहाँ पर निकल जाइए. ठीक है. लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं लेता. मैंने जैसे आपको बताया, मैं अंदर होता है एरो तो लेता हूँ. जैसे यहाँ आया, कहाँ आया, ये वाला रेड एरो आया, ब्लैक डॉट आया, ये ट्रेड में लेता. तो मैं कोई मिसगाइड नहीं करूँगा, जहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ मैं वहीं की बात करता हूँ. ठीक है. ये आपका यहाँ पर बनता और प्रीवियस कैंडल का लो हमारा एसएल रहता. और टारगेट अभी तक, एक सेकेंड, कहाँ है भाई तू. हम ये बिग रेड कैंडल पे निकल जाते,
या इस रेड कैंडल पे, क्योंकि ये प्रीमियम जोन है तो मैं यहाँ निकलता, ये इस ग्रीन कैंडल पे निकलता। ये प्रीमियम जोन मतलब रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर तो 100% मैं निकल जाता। तो ग्रीन कैंडल का क्लोज, क्योंकि हमेशा मैं कैंडल क्लोज पे निकलूंगा, तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, मैं वहीं पे निकल गया, मैंने रेड डॉट का वेट नहीं किया। तो कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हमने यहाँ पर, टेक्स्ट कितने थे यार, 1497 पॉइंट, 1497 पॉइंट्स। मैं फेयर गेम खेलता हूँ, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, किसी ने यहाँ पर अगर 25% क्वांटिटी ली होती तो आप यहाँ बैठते और इस जगह निकलते, तो ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। मैं काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कभी, क्योंकि फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट होता है, मेरे को नहीं पसंद है। लेकिन 25% क्वांटिटी में कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ 300 पॉइंट आया आपका, फिर 25% जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ ली उसकी 25% यहाँ लीजिए स्टॉप लॉस। ये रेड डॉट आया, रेड डॉट के प्रीवियस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस रखिए। और जैसे ही एरो आ जाता है या ये ब्लैक डॉट आता है बाद में, इस ब्लैक डॉट को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा भी मूव आया नहीं है। सेम यहाँ पर भी हम एग्जिट नहीं करते, ये रेड डॉट पे नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने फेयर गेम किया, वरना 800 पॉइंट्स हमारे कैप्चर होते, ठीक है। तो 1497, 1500 पॉइंट और 300, 1800 पॉइंट, ये पूरे दिन में। मैं बाकी और नहीं दिखाना चाहता हूँ, वरना बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो। तो 1800 पॉइंट्स हमने 16 को कैच किए, ये समझ लीजिए। अगर मैं फेयर गेम खेलता, ये यहाँ पर भी ये इस एरो पे निकलता मैं, समझे, ग्रीन एरो। ग्रीन एरो के बाद ये रेड कैंडल यहाँ वापस नीचे आ रही है, क्योंकि ये और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्रीन ग्रीन वाला जो एरो का कैंडल है उसको ब्रेक करता, यहाँ पर हम एग्जिट होते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम रेड डॉट पे भी एग्जिट हो जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। इसलिए मैंने अभी रेड डॉट का ही लिया है। और यहाँ पर रेड डॉट इसलिए नहीं लिया, हमने वेट नहीं किया, क्योंकि ये प्रीमियम जोन है। ये जो मेरे इंडिकेटर से प्रीमियम जोन मतलब वो रेजिस्टेंस है, वहाँ से अब बाद में वापस जा सकता है ऊपर, दैट आई डोंट नो। लेकिन मेरा सेटअप तो ये बोलता है ये प्रीमियम जोन है, अब आप निकल जाओ। वरना फिर रेड, अगर ये प्रीमियम जोन नहीं होता तो मैं ये रेड डॉट पे निकलता, ठीक है। हालांकि ये शेडेड है, ये ऊपर भी इसको भी ब्रेक कर सकता है, बट हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाते हैं ना पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि क्या हो सकता है। जो हुआ है होता है, जो दिख रहा है हम उसको बिलीव करते हैं, कि जो दिख रहा है हम उसी को बिलीव करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग। मेरा सेटअप वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, इजी एंट्री देता है और एग्जिट भी देता है, ठीक है। और ये केवल क्रिप्टो में नहीं, यूएस स्टॉक्स में, इंडियन स्टॉक्स में, इंडियन ऑप्शंस में भी करता है। मैं ऑप्शंस के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि डिके होता है, लेकिन फ्यूचर की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ऑप्शन की जगह फ्यूचर्स में करिए, विथ माय सेटअप बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मैं, ताकि चार्जेस ज़्यादा नहीं लगे, और जो भी ट्रेड मिले हमें लंबे ट्रेड मिले। वरना 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे ट्रेड लेने पड़ेंगे, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। अब ये भी बोलेंगे आप कि सेट तो कब बनेगा, जो डे ट्रेडर है उनके लिए ही है बेसिकली ये, क्योंकि हमें नहीं मालूम कब सेटअप बन रहा है। हो सकता है ये सेम सेटअप पहले जो इसमें यहाँ पर बना है, हो सकता है XRP में पहले बन जाए। तो आपको 2-3 चार्ट खोल के रखने पड़ेंगे। 2-3 चार्ट कैसे खोलेंगे आप, इसको जैसे ये कर दिया, स्मॉल कर दिया, जितना आप ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया, हालांकि अब मैटर नहीं करेगा। ये आप कैसे करेंगे, यहाँ पर XRP डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप 3-4 घंटे ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। ये XRP आ गया। XRP का मूवमेंट और बिटकॉइन का मूवमेंट थोड़ा सा डिफर करेगा, कभी इसमें ट्रेड पहले मिल जाएगा, कभी उसमें मिल जाएगा। अब इसमें कहाँ ट्रेड मिलता, देखिए ये ट्रेड मिलता, ये एरो आया, ठीक है, इनसाइड है। अगर मैं 16 तारीख से बात करूँ, 16 तारीख यहाँ है, ये तो मिडनाइट है, मिडनाइट में अगर कर रहे होते तो ये बेस्ट सेटअप था। रेड डॉट आ गया, एरो उससे पहले है, ब्लैक लाइन के नीचे है,
ऊपर से हमारा ट्रेंड लाइन भी फेवर कर रहा है। आप यहाँ पर शॉर्ट करिए और जैसे ही ये एरो आ गया यहाँ पर आप एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। वरना हम ब्लैक डॉट पे करते हैं, एरो आ गया तो एरो पे निकल जाइए। अब वापस इसमें पॉजिटिव साइड में भी, मतलब लॉन्ग साइड में भी ट्रेड मिला। क्यों? क्योंकि ये एरो ब्लैक लाइन के अंदर है और फिर ब्लैक डॉट आया। ब्लैक डॉट जैसे ही आया हमने एंट्री की और हम इसमें बैठे रहते जब तक कि ये रेड डॉट नहीं आता, या ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच करता हम निकल जाते। तो ये पॉइंट्स मिलते हैं हमें। फिर वापस ट्रेड कोई लेते हम नहीं लेते, इसमें और कोई ट्रेड नहीं मिला। तो अलग अलग आप चार्ट लगा सकते हैं, सोलाना का लगा के सर रख सकते हैं, क्योंकि जनरली बिटकॉइन और इथीरियम एक जैसा चलता है। तो अब इन तीनों में से जो आपको पहले मिले। सोलाना क्यों नहीं आ रहा? सोलाना यूएसडी, अब ये सोलाना है। अब सोलाना में यहाँ ट्रेड मिलता, ये 30 मिनट्स का, सॉरी ये भी 30 मिनट्स का, इसको 15 मिनट में हम कन्वर्ट करते। 30 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कहाँ मिलता, एरो आ गया, ब्लैक डॉट आया, इस जगह आप एंट्री करते और इस एरो पे निकल जाते, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट साइड में 15 मिनट में ये एरो आया, ब्लैक लाइन के अंदर है, ये जैसे ही डॉट आया आप बैठते इस एरो पे निकल जाते, ठीक है। ये ऐसा क्यों मूव किया इस बार, पहली बार ऐसा किया। फिर इस साइड में हमें ट्रेड मिलता लॉन्ग साइड में। कब? ये एरो भी, ये कैंडल ब्लैक लाइन के अंदर है, जैसे ये ब्लैक डॉट आता हम यहाँ एंट्री करते और ये रेड डॉट आता हम नहीं निकलते, क्योंकि ये हमारे स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होता, ये ब्लैक डॉट पे लिया, इस कैंडल पे होता हमारा, तो हिट नहीं कर रहा और इतने छोटे मूव में हम एग्जिट नहीं करते। और ये हम चलता रहता चलता रहता, और इस एरो पे, या ये एक और एरो है, जैसे ही उसका कैंडल का लो ब्रेक किया हम यहाँ पर एग्जिट कर देते, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसमें। अलग अलग आप चार्ट लगा कर रखिए, क्योंकि घंटों वेट करना पड़ता है कई बार। अब ये वाला मेरा सेटअप में नहीं आता, ये सोलाना है, ठीक है, ये एरो, लेकिन ये एरो आपका अंदर है, तो यहाँ पर एग्जिट एंट्री ले सकते हैं। एक एरो बाहर है, एक लेकिन अंदर है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। आप एंट्री ले लीजिए, आप यहाँ पर बने रहेंगे, इस एरो की कैंडल के नीचे निकलेंगे या रेड पे निकलेंगे, वापस एक और एरो आया तो भी हम बने रहेंगे, इसमें भी बने रहेंगे। जैसे ही इस एरो वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ यहाँ हम निकल जाएंगे, हम रेड डॉट का वेट नहीं करेंगे। तो सब अलग अलग टाइम पे आपको 2-3 ट्रेड मिल सकते हैं फुल डे में, ठीक है। अब इस रेड डॉट में हम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर भी नहीं करेंगे, इस रेड डॉट पे भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इस पे भी नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एरो ब्लैक लाइन के बाहर बना है, ठीक है। और कभी करना है तो 25% क्वांटिटी से करिए, तो आप यहाँ पर निकलते, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिला है, ठीक है। फिर ये भी बाहर बना है, ब्लैक लाइन के बाहर है, इसलिए नहीं। मैं क्यों नहीं ये ट्रेड करता, ये देखिए, आप यहाँ एंट्री करते आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। इसलिए मैं एक ही सेटअप अपने माइंड में बना रखा है। ये बहुत अच्छा मूव आया लेकिन एरो नहीं आया। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, ये पिंक लाइन आ गया, ये रेजिस्टेंस जोन है, प्लस ये ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, और रेड डॉट बना, तो आप छोटी क्वांटिटी से काम करते और ये पूरा लंबा मूव ग्रीन ग्रीन एरो तक लेते। लेकिन ग्रीन एरो की कैंडल का हाई ब्रेक होता तो हम एग्जिट करते, हम फिर रेड पे आते, अब रेड पे आकर तो हम निकल ही जाते, तो ये इतना बड़ा मूव मिलता आपको। तो ये है खासियत। ओके गाइस, तो आज हमने, मैं केवल बिटकॉइन को ही लेकर आपको बताऊंगा कि कितने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे, दैट्स इट। मैं सबका नहीं गिनाना चाहता हूँ। अब ये देखिए ये क्या मूव मिला है, ठीक है। तो मैं सबका नहीं बताना चाहता हूँ। और इससे पहले, अब ये भी आपके सेटअप में है, क्योंकि ये कैंडल ब्लैक लाइन के अंदर बंद हुई है, तो यहाँ पर आप लेते और जैसे ही रेड डॉट आता, या ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ग्रीन कैंडल ने टच किया, वहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है।
बहुत इजी सेटअप है मेरे। जो ये है ये तो पुराना हो गया, 16 का नहीं है, सॉरी गाइस। ये 16 का नहीं है, ये 15 का था कल का। हम तो आज 16 की बात कर रहे हैं, तो 16 कहाँ से चालू हुआ था? यहाँ से चालू हुआ था। ठीक है, तो हम ये एरो देखते हैं, ये अंदर है, तो हम या तो 25% क्वांटिटी से करते या नहीं करते। फिर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पर भी 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 कोई ट्रेड नहीं। अभी तक कोई ट्रेड नहीं, बस ये एक ट्रेड मिलता है आपको, क्योंकि ये एरो अंदर था। ठीक है, एक बाहर है लेकिन एक अंदर है, तो हम इसमें बैठ जाते हैं। ग्रीन पे हम निकलते हैं जनरली, लेकिन कैंडल अगर ब्रेक करता है, तो ये ब्रेक नहीं किया तो हम बैठे रहेंगे। फिर रेड वाली को जब इसने ब्रेक किया तो हम यहाँ एग्जिट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हैप्पी ट्रेडिंग। होप आपको मज़ा आया होगा मेरे सेटअप से। ठीक है, ऐसे ही हम कल रिव्यू करेंगे। हम रोज़ रोज़ 12 घंटे का नहीं, 24 घंटे का, मतलब जैसे आज रात की 17 तारीख हो गई है, यहाँ तक आज कर लिया। अब कल हम 17 से 18 की नाइट करेंगे, मतलब 24 आवर्स में हमें कितने ट्रेड मिले और कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ, अगर एक ही ट्रेड अच्छा मिल जाता है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड उस डे नहीं करें। ठीक है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना। हालांकि हमारा सेटअप बहुत अच्छी एंट्री देता है, और अगर हम गलत होंगे तो हमें एग्जिट भी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेन को लगाने का ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करने का। बट लेकिन जो हमने सेटअप बनाया है, जो कंसेप्ट बनाया है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके गाइस, बाय, सी यू टुमारो।